हु इंट्रोड्यूस द नेम बैक्टीरियम, किसने डिस्कवर किया नेम बैक्टीरियम? तो क्वेश्चन का आंसर देंगे आप। नंबर 1 दैट इज लॉयस पास्चर, एरनबर्ग, रॉबर्ट कॉच एंड ई केटन। बताएं इसका आंसर कौन सा? आप क्या कह रही हैं? अच्छा अच्छा, प्यारी समझ गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बायोलॉजी हब। बहुत दिनों बाद, बहुत 10 से 12 दिन के बाद आज का लेक्चर अपलोड करने जा रहा हूँ। आपको पता है कि गर्मी शदीद की होती है और फिर यहाँ पे अभी आप देखिएगा हाल क्या होना है। ठीक है, गर्मी बहुत पीक लेवल की है, लेकिन आई विल ट्राई माई बेस्ट कि हर दिन लेक्चर में दिया करूं। ठीक है, तो कभी कभार अगर सर्टेनली कभी कभार रह जाए, मिस हो जाए, तो मैंने छोटा सा इसलिए चैप्टर स्टार्ट किया है ताकि ये विद इन आई थिंक सो 2 से 3 लेक्चर में ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, किंगडम मोनेरा मैं छोटे छोटे चैप्टर पहले कर रहा हूँ ताकि जल्दी से हमारा सिलेबस जो हो वो कंप्लीट हो सके। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आज का जो लेक्चर आपके सामने आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, दैट इज एमडी कैट बायोलॉजी, डैम बायोलॉजी एमडी कैट की बुक यहाँ पर आप देख रहे हैं। दिस वन इज अ बुक एंड दिस अ नोट सीरीज। आप यहाँ से भी आप चीजों को ले सकते हैं, खरीद सकते हैं। खरीदने के लिए अगर आपको नोट्स चाहिए, व्हाट्सएप नंबर 032498183330 आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी को कोई मसला है किसी चीज के अंदर, वो मेरे से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली भी पूछ सकता है। ठीक है, तो खैर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। दैट इज नंबर फर्स्ट इज किंगडम मोनेरा। ठीक है, अब इसके की कॉन्सेप्ट्स हैं और की कॉन्सेप्ट में सबसे पहले हमारे पास आती है दैट वन इज अ डिस्कवरी। मैंने कहा माइक चेक कर लूं, बाद में ये पता लगे कि चल ही नहीं रहा। अच्छा जी, डिस्कवरी में आपने याद रखना है एंटनी वैन लियोवेनहुक सबसे पहले एक ऐसा साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले एक चीज डिस्कवर की थी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाटर के अंदर, पॉन्ड्स के अंदर देखे और उनको नाम दिया था एनिमलक्यूल्स का, यानी इट्स मींस ही सी सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इस बंदे ने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को 1673 के अंदर डिस्कवर किया था। ठीक है, अब वो माइक्रोजम देखे, अपनी माइक्रोस्कोप, अपनी हाथ की बनाई माइक्रोस्कोप के नीचे उसने उसे ऑब्जर्व किया, देखा कि आइदर के वाकई ही इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म है कि नहीं। तो इस बंदे ने इस चीज को, डिस्कवरी को सामने रखा। ठीक है, अब उसके बाद आपके सामने एक क्वेश्चन रखने लगा हूं, हु इंट्रोड्यूस द नेम बैक्टीरियम, किसने डिस्कवर किया नेम बैक्टीरियम? तो क्वेश्चन का आंसर देंगे आप। नंबर 1 दैट इज लॉयस पास्चर, एरनबर्ग, रॉबर्ट कॉच एंड ई केटन। बताएं इसका आंसर कौन सा? आप क्या कह रही हैं? अच्छा अच्छा, प्यारी समझ गई। अच्छा, आप कह रही हैं लॉयस पास्चर, जबकि ये लॉयस पास्चर मैं पहले ही कहा था कि बच्चा क्लिक करेगा लॉयस पास्चर को। क्यों? क्योंकि ये फर्मेंटेशन, क्या है? फर्मेंटेशन। ठीक है, तो फर्मेंटेशन के अंदर ये हम बैक्टीरियल फर्मेंटेशन के अंदर हम इसे देखते हैं। तो लॉयस पास्चर ने फर्मेंटेशन डिस्कवर किया। एरनबर्ग, मैं ऐसे से सारी ऑप्शन खोलता हूं, 1882 के अंदर ये वो साइंटिस्ट था जिसने आकर बैक्टीरियम के बारे में बताया था। सो दिस इज द साइंटिस्ट हु कैन डिस्कवर द बैक्टीरियम। एंड रॉबर्ट कोच एंड हिज कोलीग ही डेवलप एक जर्म थ्योरी डिजीज, जीटीडी, जो कि चैप्टर 6 में जाकर आप पढ़ेंगे। एक जर्म थ्योरी डिजीज पढ़ी थी। इसकी कुछ 4 पॉइंट से भी थे, जिसमें से एक पॉइंट मैं खुद बताने लगा हूं। इट इज पॉसिबल टू रिकवर द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द सस्पेक्टेड इन्फेक्टेड इंडिविजुअल। ठीक है, a specific organism can always be found in association with a given disease. ठीक है, organism will produce a disease when occult susceptible animal। तो इसके कुछ 3-4 पॉइंट थे जर्म थ्योरी डिजीज के। ये शॉर्ट क्वेश्चन है। खैर, आपने 1937 के अंदर एक साइंटिस्ट था ई केटन। ही डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के अंदर डिफरेंस बताया था। ठीक है,
अब बारी आती है हु एलिवेटेड द स्टेटस ऑफ मनेरा टू किंगडम लेवल, किसने उसको डिस्कवर किया था, ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें से आपने बात याद रखनी है वो ये है कि ई कैटन पहले आपने ये देखना है 1937 में आया था। इसको तो मैंने कहा प्रोकैरियोट यूकैरियोट डिफरेंस बताया था, ठीक है। जॉन हॉज, ठीक है, ये भी एक साइंटिस्ट था जिसने आकर बेसिकली प्रोकैरियोट्स को एक इस किंगडम के अंदर हिस्सा दिया मोनेरा के अंदर। रॉबर्ट वी टेकर जो था ये 1969 के अंदर आया था। इसने 5 किंगडम और इसको आगे जाकर एक्सप्लेन करने के लिए मार्गलस और श्वार्ट्स ने 1988 के अंदर उसको आगे जाके एनहांस किया। बट द मेन थिंग इज दैट हर्बर्ट कोपलैंड 1938 के अंदर इसने एक्सप्लेन किया था, दैट इज हर्बर्ट कोपलैंड एलिवेटेड द स्टेटस ऑफ मोनेरा टू द किंगडम लेवल, उस लेवल तक लेके गया था उसको, ठीक है। तो हर्बर्ट कोपलैंड, जिसमें डिफरेंट साइंटिस्ट के बारे में आपको मैंने एक ही हिस्से के अंदर बताने की कोशिश की है, उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी, ठीक है। अच्छा जी, अभी तक आप देख रहे हैं कि हाल शाल क्या चल रहा है और क्या हो रहा है, ये एक नॉर्मल कंडीशन अभी है, ठीक है। कोई नहीं, आगे दैट इज आर्किया डोमेन्स ऑफ लाइफ। अब डोमेन्स ऑफ लाइफ जो है इसमें आपने बात एक याद रखनी है, सबसे पहले होते हैं आर्किया बैक्टीरिया। तो इसमें हम कहते हैं पेप्टाइडोग्लाइकेन की ये नहीं बनी होती कॉम्पोजिशन वाइज देखें, सो दिस वन इज नॉट मेड अप ऑफ द पेप्टाइडोग्लाइकेन, पेप्टाइडोग्लाइकेन की नहीं बनी हुई। इसके अलावा हम सेकंड पॉइंट, इट्स लिव्स इन एक्सट्रीम कंडीशन, एक्सट्रीम कंडीशन, टेम्परेचर, पीएच। और आर्किया की अगर हम एग्जाम्पल लें तो थर्मोफाइल्स, हेलोफाइल्स। तो अब ये एग्जाम्पल एमडी कैट में एमसीक्यूज में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पूछी जा सकती हैं, ठीक है। यू बैक्टीरिया, दिस वन इज अ प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक है और उसमें न्यूक्लियस नहीं होता, बट द मेन थिंग दैट इज कंपोज्ड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन। और इसमें ग्रुप कौन सा है, दैट इज द डाइवर्स इन्वायरमेंट, यानी डाइवर्सिटी के अंदर रहते हैं, ठीक है। जबकि अगर देखा जाए यूकैरिया, दैट इज अ यूकैरियोट्स, और ये होते हैं जी यूनिसेलुलर, जबकि ये होते हैं यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, दैट लिव इन एवरीवेयर बैक्टीरिया। एग्जाम्पल में प्लांट्स, फंजाई के अंदर डिफरेंट हमारे पास इनके अंदर नेमिंग आ जाएगी। तो मैंने इसमें से चीजें बता दी। अच्छा जी, इसकी एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल ई कोलाई, इसेर्चिया कोलाई आ गया, बेसिलस सबटाइलस। मैं सिर्फ नाम लिखी जा रहा हूं और इनको आप हाईलाइट खुद कर लीजिएगा क्योंकि गर्मी शदीद की है, लेकिन फिर भी मैं करवा रहा हूं। प्लांट्स हैं, फंजाई हैं, प्रोटिस्ट हैं, तो ये आपने सारे के सारे याद रखने हैं, ठीक है। तो यहां तक आ जाता है। सेकंड वन इज अ डोमेन ऑफ लाइफ। तो डोमेन ऑफ लाइफ में सिंपल आपको ये चीजों का पता होना जरूरी है। अगर ये ना पता हो, ये की कॉन्सेप्ट्स, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। छोटी छोटी बात आपको इसमें से उसके अंदर नेसेसरी, मैं देख रहा हूं कि साथ में कुछ चीज रह ना जाए। इसमें एक और एग्जांपल लिख लीजिएगा, दैट इज मैथनोजेंस। मैं इसलिए अपनी बुक से देखता हूं
ताकि जो चीजें मेरे ज़हन से बाज़ दफ़ा होता है स्किप हो जाती हैं, तो मैं कहता हूँ चलो वो भी मिस ना हो, ताकि आपको कोई भी एग्जांपल ये ना हो पेपर में आ जाए मैथनोजेंस आर एग्जांपल इन द विच डोमेन ऑफ लाइफ, तो आप बैक्टीरिया में लिखा है, जबकि मैथनोजेनिक आर्किया के अंदर है। ये भी आप जाके बताऊंगा मैथनोजेनिक बैक्टीरिया क्या करते हैं, कैसे उनके अंदर डिकम्पोजिशन प्रोसेस है, क्या क्या प्रोसेसेस हैं। अच्छा जी, आगे जाके डिफरेंस बिटवीन बैक्टीरिया और आर्किया, तो सेल वॉल कॉम्पोजिशन में देखेंगे तो दैट इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन, पेप्टाइडोग्लाइकेन, जबकि दूसरी हमने जो ऑब्जर्व किया है ये नो लेक्स पेप्टाइडोग्लाइकेन, यहां पर उस आपको नजर नहीं आएगी। ठीक है, सिंपल यहां पर है आरएनए पॉलीमरेज, यहां पर कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स देन द यूकैरियोट। ठीक है, इंटरॉन, इंटरॉन कहते हैं नॉन कोडिंग पार्ट्स ऑफ जीन्स, तो यहां पर आपको बैक्टीरिया में एब्सेंट नजर आएंगे, आर्किया में ये प्रेजेंट होते हैं सम हाउ प्लेसेस के अंदर। हैबिटेट अगर देखा जाए तो बैक्टीरिया आपको मैंने पहले कहा है एवरीवेयर, हर जगह पर नजर आएगा, जबकि ये आपको एक्सट्रीम कंडीशंस, अब एक्सट्रीम कंडीशन से मुराद है डिफरेंट टेम्परेचर, हाई पीएच, वहां पर आपको ये नजर आएगा। ठीक है, सेंसिटिविटी टू एंटीबायोटिक, ये जो बैक्टीरिया हैं ये सेंसिटिव होते हैं, जबकि वो जो हैं दैट इज शो नॉन सेंसिटिविटी। ठीक है, समहाउ उनके अंदर कुछ ना कुछ है, लेकिन उसकी निस्बत हम कहेंगे कि नॉन सेंसिटिव है। पैथोजेंस, ये बैक्टीरिया कॉज पैथोजेनिसिटी, ये पैथोजेंस को प्रोड्यूस करते हैं। मैं नीचे देख लूं व्हाइट बोर्ड नजर आ भी रहा है कि नहीं। ठीक है, अच्छा जी, पैथोजेंस को प्रोड्यूसिंग कॉजिंग डिजीज, जबकि ये नॉन पैथोजेनिक है, दैट इज अ नॉन पैथोजेनिक। अच्छा, इसके अलावा मैं एक दो और देख लेता हूं कौन कौन से हैं। जी, मेम्ब्रेन लिपिड्स, मेम्ब्रेन लिपिड्स आपने यहां पर लिख लेना है, मेम्ब्रेन लिपिड्स बैक्टीरिया में अनब्रांच्ड है और इसमें ब्रांच्ड है। ठीक है, और इसके अलावा हम कहते हैं इसके बारे में लिख लीजिएगा रिलेटिवली सिंपल, ये सिंपल भी है और स्मॉल भी है, जबकि कॉम्प्लेक्स एंड यूकैरियोट में वो आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपने डिफरेंस, अब एक छोटा सा से टेबल फ्लो चार्ट बना के आज का फर्स्ट लेक्चर आपने किंगडम मुनीरा के बारे में आपने पहला जबरदस्त तरीके से ऐसे नोट कर लेना है। इसका मैं यहां पर आपको मैं कहता हूं एक स्क्रीनशॉट ले लें सबसे पहले। ठीक है, जब यहां पे स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसको एक अब व्हाइट पेपर के ऊपर, जिस तरह मैंने व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ इस तरह आपने व्हाइट पेपर पे लिखना है। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, और इस तरह के लेक्चर्स इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं आपको डेली के डेली मिला करें, लेकिन मेरे लिए बाज़ा बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है चीजों को बताना। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करें, इससे मुझे मोटिवेशन ये मिलती है। ये अब मोटिवेशन मुझे पैसे कतन वो बाज बच्चे कहते हैं सर आपको पैसे भी तो मिलने हैं ना, तो पैसे तो मिलने ही मिलने हैं, लेकिन वो पैसे दरअसल किसी जगह पे लगाने होते हैं। वो किसी जगह क्या है व्हाटएवर किसी दिन बताऊंगा, लेकिन आप लोग उसे शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देखें ना। इसको शेयर इसलिए किया करें ताकि आपको भी फायदा हो, जो आगे देख रहे हैं उनको भी फायदा हो। किसी चीज को कोई आपको लगे कि सर ये थोड़ा सा लाइट का इशू या जो भी मसला मसाइल, वो भी आप शेयर कर सकते हैं कमेंट्स के अंदर। मुझे दे इजाजत, आपको डॉक्टर हसन मजीद, अल्लाह हाफिज।